हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने के क्या क्या फायदे हैं। इट इज सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इट इग्नोर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा गया है। क्यों सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में? क्योंकि इसकी हेल्प से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो फाइंड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं, जितना एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है इस साल में उसको हम लोग अपना इनकम कंसिडर कर लेते हैं, जितना हम लोगों ने एक्चुअल कैश पेमेंट किया उसको हम लोग अपना एक्सपेंस कंसिडर कर लेते हैं। और दोनों का जो डिफरेंसेस आता है या तो वो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। मतलब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस ईयर हम लोगों ने कितना बेनिफिट लिया। मतलब ये कंप्लीटली इग्नोर करता है अक्रूवल अजम्पशंस को। मतलब एक्चुअल एक्चुअल कैश पेमेंट और कैश रिसीव्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और बेनिफिट कितना लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इग्नोर कर देता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका पेमेंट हम लोगों ने अभी नहीं किया है बट वो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो वो इसको कंसिडर नहीं करता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहने होता है कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसके लिए हम लोगों ने पहले से एडवांस दे रखा है, तो इससे रिलेटेड ये एडजस्टमेंट नहीं करता है। अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट नहीं करता है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज मोर सब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। ये मोर ऑब्जेक्टिव है बिकॉज इसमें एस्टिमेट और जजमेंट कम से कम रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक्चुअल कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट के बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इट इज मोस्ट suitable for those organization where maximum transactions are on cash. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वैसे बिजनेस के लिए सही है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो कैश बेसिस पे होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या कमी है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर? इट डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड एंड एडवांस इनकम। ये ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो नहीं करता है, फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट हम लोगों ने करंट ईयर में लिया है बट उसका पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया, बट वो किस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है? इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। लेकिन जब हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या चीज करते रहते हैं, जिस एक्सपेंस का हम लोगों ने करंट अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट लिया बट उसका पेमेंट नहीं किया करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में, तो उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब उसको एज अ हम एक्सपेंस नहीं दिखलाते हैं। और कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो हम लोगों ने इस साल तो किया बट उसका पैसा हम लोग को इस साल रिसीव नहीं हुआ हम लोगों को, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। जो सेल्स इस साल से रिलेटेड है बट उस सेल्स के बदले में हम लोग को एक्चुअल में कैश रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन वो सेल्स किस साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है, लेकिन उसके बदले में कैश रिसीव नहीं किया है, कैश रिसीव नहीं किया गया है। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वैसे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये एक तरीके का ड्रॉबैक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, और इसकी वजह से कैसे होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करता फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एंड फाइनेंशियल पोजीशंस का। और हम लोग ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का नहीं होता, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड नहीं कर पाते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करता है। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये फॉलो नहीं करता है मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब क्या चीज हो गया, इनकम को क्या चीज करते हैं,
एक्सपेंस को जो लेस करते हैं किस साल के, जिस साल के इनकम से रिलेटेड हो, ठीक है, उससे कैसे करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉलो नहीं करता है, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कैश सेल्स किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, कैश सेल्स किया 1 लाख रुपए का, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 1 लाख रुपया तो अपना इनकम कंसिडर्ड कर लिया, ठीक है। और हम लोगों ने 20,000 रुपये का सैलरी पे किया वर्कर को। सैलरी सैलरी पे किया मतलब कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, सैलरी पे किया मतलब ये सैलरी 20,000 रुपये पे किया हम लोगों ने वर्कर को, और 20,000 रुपये का रेंट हम लोगों ने लैंडलॉर्ड को अभी नहीं दिया हम लोगों ने। तो 1 लाख का वो इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेगा और 20,000 के सैलरी को रिकॉग्नाइज कर लेगा और बोलेगा आपका नेट प्रॉफिट कितने का है, 80,000 रुपये का है। वो 1 लाख माइनस 20,000 रुपये सैलरी, और ये रेंट को कंसीडर नहीं करेगा। मतलब ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा। मैचिंग प्रिंसिपल कैसे बोलता है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसको उस साल की इनकम से कैसे करते हैं, हम लोग लेस करते हैं। तो ये इग्नोर कर देता है मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का। मतलब 20,000 का जो रेंट हो गया उसको कैसे किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, बिकॉज 20,000 रुपये के रेंट का हम लोगों ने इस साल पेमेंट नहीं किया था। It does not distinguish between capital and revenue item. As a result, there is no consistency in profit of 2 years. ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के बीच में। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता है प्रॉफिट ऑफ 2 साल के प्रॉफिट में, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता, बिकॉज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। आपने क्या चीज किया, मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, तो जिस साल आपने मशीनरी परचेज किया आप कैसे करोगे, उसी साल एक्सपेंस दिखला दोगे, क्योंकि उसी साल क्या चीज किया आपने, उसका पेमेंट किया है, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करेगा, बिकॉज आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैसे होता है, एक्चुअल कैश का पेमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसका बेनिफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और अकाउंटिंग कैसे बोलता है कि आप लोगों ने जो एसेट परचेज किया उसका आप लोग को मल्टीपल ईयर में बेनिफिट मिलेगा, तो उसके वैल्यू को मल्टीपल ईयर में राइट ऑफ करना है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि एक्चुअल कैश का पेमेंट और रिसिप्ट बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में। वो हम लोगों ने जो मशीन परचेज किया, वो मशीन परचेज किया लेट से 1 लाख रुपीज़ का, तो वो कैसे मानेगा, इस साल का एक्सपेंसेस मानेगा, बिकॉज एक्सपेंस मानेगा, बिकॉज हम लोग फॉलो कर रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि वो क्या चीज़ होना चाहिए, हम लोग का एसेट होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे मान लिया, वो रेवेन्यू आइटम मान लिया, क्योंकि एसेट परचेस करना हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने की वजह से हम लोगों ने जो एसेट परचेस किया उसको एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। इट डज नॉट डिस्टिंक्टिव बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं करता कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर, जिसकी वजह से कोई कंसिस्टेंसी नहीं होता 2 साल के प्रॉफिट के बीच में।